दोबारा से आप वो कर दोगे, ये चल रहा है, वीडियो चल रहा है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द चैप्टर ठोस अवस्था इन कंटिन्यूशन विद यस्टरडे। आज का हमारा है ठोसों का वर्गीकरण, जो कि हम कल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको गलनांक तक बता दिया था कि क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित एवं तीव्र होता है। कारण मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इनके अंदर ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर में इनके अंदर परमाणु और अणु व्यवस्थित होते हैं, जिस वजह से जब इन्हें गलाया जाता है तो एक निश्चित बिंदु पर आके ये एक साथ पूरी तरह से गल जाते हैं। जबकि वहीं अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर, क्योंकि अवयवी कण जो होते हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होते, या उनके अंदर लघु पारसी होता है, जिसकी वजह से उनका गलनांक अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब टेम्परेचर पे वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे गलना शुरू होते हैं। देखिए, जिसका आपका शीतलन वक्र आपको दिखा रहे हैं हम, एक क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र दिख रहे हैं, यह असतत शीतलन वक्र प्राप्त होता है। मतलब जब आपका वो क्या हुआ, हम टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं तो पहले गलने के बाद स्टेबल हो गया, फिर उसका टेम्परेचर कम होने लगा। जबकि आपका सतत शीतलन वक्र किसका आता है, अमोर्फस यानी क्रिस्टलीय ठोस का सतत शीतलन वक्र आता है। अब आ जाइए दैशिकता। दैशिकता क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ में हम दिशा में जो आपके क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, क्वालिटीज़ या भौतिक गुण, जिसे हम कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि कहेंगे, ठीक है, उसके लिए हम दैशिकता यानी दिशा। तो क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। विषम दैशिक का इंग्लिश में मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक। अब विषम दैशिकता होती क्या है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक कहलाते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुणों यानी कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता आदि में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी। आप इसे देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा है क्रिस्टलीय ठोस का एक चित्र है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको ए से लेके बी तक लेके जा रहे हैं तो इसके अंदर सिंगल सेम बिंदु हैं, पॉइंट जो कि डार्क हैं। जबकि सी से डी तक ले जा रहे हैं तो इसका पैटर्न दूसरा है, एक आपका खाली, एक आपका ब्लैक, एक फिर वाइट, एक ब्लैक, यानी दोनों में आपका पैटर्न क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से इसके जो आपके भौतिक गुण हैं वो अलग दिशा में अलग अलग होते हैं। जबकि ये अक्रिस्टलीय में कोई भी इसका वो नहीं होता पैटर्न प्रॉपर, तो वो क्या होता है आपका आइसोट्रोपिक, या हिंदी में कह सकते हैं उसको अक्रिस्टलीय प्रकार, समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण समान होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं विदलन। विदलन मतलब टूटना। अगर हम किसको क्रिस्टलीय पदार्थों को या क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटते हैं तो स्पष्ट विदलन यानी कि स्पष्ट तरह कटेगा। देखिए, जब हमको एक ठोस दिखा रहे हैं, ये ठोस है, इसको हमने काटा, आपको काटा तो देखिए ये प्रॉपर तरह से कट रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कट रहा है। वहीं आपका अगर हम तेज धार वाले चाकू से किसको काटते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को, ये देखिए अक्रिस्टलीय ठोस दिख रहा है आपको, अगर हम इसे अक्रिस्टलीय को काटेंगे तो ये आपका एक शेप में नहीं कटेगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसका विदलन क्या है, आपका अस्पष्ट है। तो ये आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। आगे देखिए, अब आती है गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा मतलब आपका गलाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम गलन ऊष्मा। तो गलन ऊष्मा, जैसे हमने आपको गलनांक वाली बात कही थी, तो जब गलनांक पे टेम्परेचर निश्चित है तो ऑब्वियस सी बात है गलन ऊष्मा आपके क्रिस्टलीय ठोसों के लिए निश्चित होगी और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए अनिश्चित, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में गलते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर है, क्रिस्टलीय ठोस का कॉपर, आयरन, सिल्वर, जिंक, सल्फाइड एटसेट्रा एटसेट्रा। वहीं आपका अक्रिस्टलीय का कांच, रबड़, मिट्टी का ढेला, जैसा मैंने आपको दिखाया। आगे हम आते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलीय सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कण यानी जिससे वो बने होते हैं के मध्य उपस्थित अंतराणुक आकर्षण, अंतराणुक मतलब अणुओं के बीच में जो आकर्षण पाया जाता है उसे कहते हैं अंतराणुक आकर्षण। बलों के आधार पर उनको बांटा गया है कितने प्रकार में, तो ये देखिए 4 प्रकार में। एक है आणविक ठोस, एक है आयनिक ठोस, एक है धात्विक ठोस और एक है सहसंयोजक एवं नेटवर्क ठोस। आणविक ठोस को भी 10 मिनट तक आणविक ठोस को भी हम अध्रुवीय और ध्रुवीय में बांटेंगे। अब हम इसके एक एक प्रकार पे विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो ये हैं आपके विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस और उनके गुण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आणविक ठोस की, ठीक है, जो कि क्या है, अध्रुवीय ठोस भी कहलाता है। इसके अंदर अवयवी कण कौन से हैं, अणु एवं परमाणु। अणु एवं परमाणु। अणु क्या होते हैं,
ठीक है, अणु वो होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के जुड़ने से बनते हैं, उन्हें कहते हैं अणु। और परमाणु हम आपको बता ही चुके हैं क्या है परमाणु। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाला वह सबसे छोटा कण जो विभाजित हुए बिना रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। आप इसको कह सकते हो आणविक ठोस, इसके अंदर आप इनको अणु और परमाणु मान सकते हो। फिर है आपका आबंध आकर्षण बल। आबंध आकर्षण बल यानी प्रक्षेपण अथवा लंदन बल। ये बल हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं लंदन बल के बारे में। ठीक है, ये आपका अणु और परमाणुओं के बीच में, जो कि आपके मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, उनके बीच में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस एस का मतलब है सॉलिड, जो हमने ये एस लगाया है इसका मतलब है सॉलिड स्टेट में। प्रकृति क्या होती है, नरम या मुलायम, यानी इन्हें ईजिली काटा जा सकता है। विद्युत चालकता, विद्युत रोधी कुचालक, यानी इनके अंदर कोई भी विद्युत प्रवाह नहीं होता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत प्रवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर क्या है, अणु और परमाणु। और हम सभी जानते हैं कि विद्युत के प्रवाह के लिए आयंस मौजूद होना आवश्यक होता है। इनका गलनांक अधिक निम्न मतलब बहुत कम या लो होता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर आकर्षण बल जो है वो लंदन बल या प्रक्षेपण बल है, जो कि बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आ जाइए ध्रुवीय। ध्रुवीय में आपका अणु, ध्रुवीय मतलब ध्रुव जिसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ध्रुव पाया जाता है, उसे कहते हैं ध्रुवीय। ठीक है, इसके अंदर अणु वो जो ध्रुवीय मतलब आपके दो अपोजिट किसके हों, विद्युत ऋणात्मकता के, यानी कि जिनके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक ज़्यादा पॉजिटिव और एक कम नेगेटिव, एक ज़्यादा नेगेटिव और एक ज़्यादा कम नेगेटिव, या एक ज़्यादा पॉजिटिव, इस तरह से हो। इनके अंदर आकर्षण बल कौन सा होता है, द्विध्रुव मतलब आपके अंदर एक के अंदर ध्रुव क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर, जैसे हम अगर एक HCl के परमाणु या अणु, एक HCl के अणु की बात करते हैं तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे ही एक क्रिस्टल के अंदर या एक ठोस के अंदर कई सारे HCl अणु पाए जाएंगे जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और इन पॉजिटिव नेगेटिव के पास, पॉजिटिव के पास दूसरे का नेगेटिव, और नेगेटिव के पास दूसरे का पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या बनाएंगे, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस बनाएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सा है आकर्षण बल, ध्रुवीय आकर्षण बल। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ध्रुवीय आकर्षण बल का मतलब क्या है। इनकी जो प्रकृति होती है वो भी नरम और मुलायम होते हैं, ये भी कुचालक होते हैं। कुचालक कारण होने का इनका ये है कि इनके अंदर भी प्रॉपर आयंस नहीं मौजूद होते जो कि मूवमेंट कर लें, और बिना आयन के मूवमेंट के करंट फ्लो नहीं करता है। इनका गलनांक भी निम्न होता है। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोजन आबंधित। ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, आणविक ठोस में। आणविक ठोस के ये प्रकार हैं, कौन से, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। ठीक है, उसके अंदर अवयवी कण, इसके अंदर भी अवयवी कण क्या होगा, अणु, और इसके अंदर बॉन्ड या कि बल, आकर्षण बल कौन सा होगा, हाइड्रोजन बल। हाइड्रोजन बल क्या होता है हम आपको समझा दें। हाइड्रोजन बल उसमें पाया जाता है जिसमें आपका हाइड्रोजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो कि आपका है नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन, उससे जब जुड़ा होता है तो ये अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बल, यानी हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो बगल वाले अणु के नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन या आपका क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। तो उदाहरण आप देखिए, इसके अंदर है जल, H2O जल फॉर्म में नहीं, शुष्क फॉर्म में। ठीक है, बर्फ, शुष्क बर्फ यानी कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड।